भगवान ने शायद उसकी सुनने की शक्ति छीन ली, लेकिन बदले में उसे कुछ असाधारण दे दिया। जो हम सुनते हैं वह उसे महसूस होता है, हम सब से कहीं अधिक गहराई से। इसी कारण वह संगीत को इतनी सुंदरता से व्यक्त करती है। उस व्यक्ति का यह वर्णन पढ़िए जिसने शारीरिक विकलांगता से संघर्ष करके अपने जीवन को सफलता की कहानी बना दिया। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थे साउंड ऑफ म्यूजिक को समझने वाले हैं। आइए अब स्टोरी को समझना शुरू करते हैं। भीड़ भाड़ के समय भूमिगत रेल के प्लेटफॉर्म पर लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक दुबली पतली लड़की, जो अपनी 17 वर्ष की आयु से भी छोटी लग रही थी, घबराई हुई भी थी और उत्साहित भी, जब उसने आती हुई ट्रेन के कंपन को महसूस किया। यह लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसका पहला दिन था, जो किसी भी स्कॉटलैंड के खेत से आए किशोर के लिए डराने वाला हो सकता था। लेकिन इस उभरती हुई संगीतकार के सामने एक और बड़ी चुनौती थी। वह गहराई से बहरी थी। एवलिन ग्लेनी की सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम हुई थी। उनकी मां को तब कुछ गड़बड़ होने का आभास हुआ जब 8 वर्ष की एवलिन पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी। हमने उसका नाम पुकारा, लेकिन वह हिली तक नहीं। तभी मुझे अचानक समझ में आया कि उसने सुना ही नहीं, उनकी मां इसाबेल ग्लेनी कहती हैं। काफी समय तक एवलिन ने अपनी बढ़ती हुई बहरापन को अपने मित्रों और शिक्षकों से छिपाए रखा। लेकिन जब वह 11 वर्ष की हुई, उसके अंग गिरने लगे और प्रधानाचार्य ने उसके माता पिता को उसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाने की सलाह दी। तब पता चला कि धीरे धीरे नसों को हुए नुकसान के कारण उसकी सुनने की शक्ति बहुत कम हो गई थी। डॉक्टरों ने सलाह दी कि उसे श्रवण यंत्र, हियरिंग एड, लगाए जाए और बधिरों के विद्यालय में भेजा जाए। सब कुछ अचानक अंधेरा सा लगने लगा, एवलिन कहती है। लेकिन एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। उसने निश्चय किया कि वह सामान्य जीवन जिएगी और संगीत में अपनी रुचि को आगे बढ़ाएगी। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते देखा और उसने भी उसे बजाने का निश्चय कर लिया। अधिकांश शिक्षकों ने उसे हतोत्साहित किया, लेकिन तालवादक रॉन फोर्ब्स ने उसकी क्षमता को पहचान लिया। उन्होंने 2 बड़े ढोल अलग अलग स्वरों में मिलाए। अपने कानों से मत सुनो, वे कहते, इसे किसी और तरीके से महसूस करो। एवलिन कहती है, अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं ऊंचे स्वर वाले ढोल को कमर के ऊपर और निचले स्वर वाले ढोल को कमर के नीचे महसूस कर सकती हूँ। फोर्ब्स ने यह अभ्यास दोहराया और जल्द ही एवलिन ने खोज लिया कि वह अपने शरीर के विभिन्न भागों में अलग अलग स्वरों को महसूस कर सकती है। मुझे अपने मन और शरीर को ध्वनियों और कंपन के लिए खोलना सीखना पड़ा। बाकी सब उसकी दृढ़ता और कठिन परिश्रम का परिणाम था। उस क्षण के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने यूनाइटेड किंगडम में एक युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ यात्रा की और जब वह 16 वर्ष की हुई, तो उसने तय कर लिया कि संगीत ही उसका जीवन होगा। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में प्रवेश के लिए ऑडिशन दिया और अकादमी के इतिहास में सबसे अधिक अंकों में से एक प्राप्त किया। धीरे धीरे वह ऑर्केस्ट्रा के कार्य से एकल प्रस्तुतियों तक पहुंच गई। अपने 3 वर्ष के पाठ्यक्रम के अंत तक उसने अधिकांश शीर्ष पुरस्कार जीत लिए थे। इन सब उपलब्धियों के बावजूद एवलिन किसी भी वीरतापूर्ण उपलब्धि का संकेत स्वीकार नहीं करती। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं और जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं, तो आप वहां पहुंच ही जाएंगे। और वह सचमुच दुनिया की सबसे अधिक मांग वाली बहुतालवादक बन गई, जिसे लगभग 1000 वाद्य यंत्रों में निपुणता प्राप्त है और जिसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बहुत व्यस्त रहता है। एवलिन को बिना सुने इतनी सहजता से कार्य करते देखना अत्यंत रोचक है। हमारी 2 घंटे की बातचीत में
उसने एक भी शब्द नहीं छोड़ा। वह हंसते हुए कहती है, घनी दाढ़ी वाले पुरुष मुझे थोड़ी परेशानी देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।